और अब कुछ खबरें विस्तार से। जाने माने शिक्षक और आम आदमी पार्टी के नेता अवध ओझा का सियासी संकट आखिरकार दूर हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने आज चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया था और दावा किया कि ओझा ने आधिकारिक समय सीमा 7 जनवरी को अपना वोट ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 8 दाखिल किया था, लेकिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अचानक समय सीमा को 6 जनवरी ही बताया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल समेत बाकी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं आज चुनाव आयोग से मिले। मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि चुनाव आयोग ने भरोसा दिया है कि अवध ओझा का वोट ट्रांसफर हो जाएगा। आपको बता दें कि अवध ओझा पटपड़गंज सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। एक अच्छी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने अवध ओझा जी के नॉमिनेशन उसको नाम वोटर को शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं और उनका वोट बन जाएगा दिल्ली में और वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे। इसके लिए भी मैं चुनाव आयोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर समस्या सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने 7 तारीख की डेट को रिवर्ट कर दिया था, 6 कर दिया था बस, तो उन्होंने उसे वापस ले लिया। तो संतुष्ट है? एकदम संतुष्ट है, बहुत खुश है। नॉमिनेशन फाइल करेंगे आप? 15 को करेंगे। 15 को करेंगे जी। कब तक आपका वोटिंग लिस्ट में नाम शिफ्ट होने की उम्मीद है? क्या कुछ कहा गया? हाँ बिल्कुल, हमें आश्वासन दिया गया है, वो कर देंगे। वो करेंगे क्योंकि 17 तारीख तक ही तारीख दी गई है। 14 को मेरा वो टाइम है, 14 को करेंगे। 17 तारीख आज हो चुकी है, तो कल आप अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं? कल मुझे कार्ड मिलेगा, परसों करेंगे। कहीं चूक हो गई लग रहा है, कहीं कोई चूक नहीं हुई थी। की तरफ से देरी कर दी आपने इतना? कहाँ देरी, लास्ट डेट में हमारी आदत है फॉर्म भरने की, तो लास्ट डेट 7 दिन भर दिया था। बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड टनल का उद्घाटन किया। करीब 2700 करोड़ की लागत से बनी ये सुरंग गगनगीर और सोनमर्ग को जोड़ती है, जो 6.5 किलोमीटर लंबी और 2 लेन की है। इस टनल के बनने से लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खुली जीप में बैठकर टनल का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस टनल के बनने से टूरिज्म सेक्टर कारोबार को भी बल मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कश्मीर की लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हो गई। आप पक्का मानिए कि ये हमारा वादा है जो हम निभाएंगे। ये टनल भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ये ज़ोजिला सुरंग परियोजना के साथ मिलकर लद्दाख में सुरक्षा बलों की तेज़ आवाजाही भी सुनिश्चित करेगा। एक बड़ी सौगात लेकर आपकी एक सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। कुछ दिन पहले मुझे जम्मू में, और जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया 15 दिन पहले ही आपके अपने रेल डिवीजन का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। यह आपकी बहुत पुरानी डिमांड थी। आज मुझे सोनमर्ग टनल देश को, आपको सौंपने का मौका मिला है। यानी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। और आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेना प्रमुख ने चीन के साथ संबंधों को लेकर कहा कि क्षेत्र में स्थिति संवेदनशील लेकिन स्थिर है। साथ ही पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोला। सेना प्रमुख ने कहा कि पिछले 60 साल में मारे गए 60% आतंकी पाकिस्तानी मूल के थे। October 2024, situation in Depsang and Demchok in eastern Ladakh got resolved. The patrolling to traditional areas in these two subsectors has commenced. Similarly, the traditional grazing has also commenced in these two areas. We shall continue to discuss the effective management of other sensitive areas also along the northern borders. And towards that end, I have authorized all my co-commanders to handle these issues at the ground level with respect to patrolling and grazing
so that these trivial issues can be resolved at the military level itself. Own deployment along LASA is balanced and robust. We are well poised to deal with any situation. Coming on to J&K. Situation is firmly under control. On line of control, ceasefire, which is effective from Feb 2021 after the DGMO's understanding, is holding on. However, the terror infrastructure across remains intact. Infiltration attempts continue, including from the IB sector or so many other avenues which are available. Past year, 60% of terrorists eliminated were of Pakistan origin. As of today, whatever is remnant in the Valley and Jammu area, we feel that around 80% or more are from Pakistan origin. सामाजिक न्याय मंत्रालय के एडवाइजर प्रणव देसाई ने एनडीटीवी से कहा है कि भारत का डिसेबिलिटी सेक्टर 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक कंट्रीब्यूट कर सकता है। देखिए खास बातचीत। दिव्यांगजन भारत को विकसित भारत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पर्सन्स के फाउंडर प्रणव देसाई, जो एक थॉट लीडर भी हैं, अमेरिका में एक बिजनेस लीडर हैं, और जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू हुआ था 2015 में, उसके आर्किटेक्ट भी रहे हैं, एडवाइज़र भी हैं सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। दिव्यांगजनों की कितनी बड़ी भूमिका होगी, वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकेंगे 2047 तक, आपका क्या असेसमेंट? सबसे पहले ये सोच आपके ज़रिए मैं लोगों तक ले जा रहा हूँ, धन्यवाद आपका, क्योंकि ये नई सोच है। दिव्यांगों को एक वेलफेयर के नज़रिए से हमने देखा है अभी तक। सेवा करनी चाहिए, इनकी सेवा करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। अच्छा, इससे बड़े पाप किए हैं इसलिए वो भुगत रहा है। ये सब को पीछे वाली सोच समझ के 21वीं सेंचुरी की विकसित भारत की सोच को हमें लोगों तक ले जाना है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये इसलिए सोच को मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ कि एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा गोल रख दिया कि विकसित भारत होगा, 30 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनेगा। तो अगर उसमें 3% भी हमें करना है तो 1 ट्रिलियन हमारा दिव्यांग का होना चाहिए। अब 3% आज की तारीख में तो 0.3 भी नहीं है, तो बहुत काम करना पड़ेगा। बट जो हमारा डेटा है, जैसे मैं खुद दोनों पैर से पोलियो है, ऐसे मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो कि दिव्यांग है मगर पढ़े लिखे। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया, MBA किया, और उसके बाद अमेरिका में मौका मिला, और 18 साल से मैं एंटिटी डेटा में सेल्स के फील्ड के में हूँ, और अभी फॉर सेवरल ईयर्स मैं अभी हेड ऑफ सेल्स हूँ नॉर्थ अमेरिका का। तो इससे प्रेरणा मिली कि दिव्यांग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स या लाखों रुपए का टैक्स भर सकते हैं। अगर मेरे ज़िंदगी में ये कैलिपर्स नहीं मिले होते, असिस्टेड डिवाइस, चलने की लकड़ी नहीं होती, तो मैं इधर उधर नहीं घुमा होता, तो मैं भी किसी कोने में बैठ के ज़िंदगी ख़राब हुई होती। तो असिस्टेड डिवाइस ने मुझे पढ़ाई करने के लिए मौका दिया। ये महत्वपूर्ण है कि करोड़ों जॉब भी क्रिएट्स होंगे अगर आप इस सेक्टर को ज़्यादा फोकस तरीके से डेवलप करते हैं तो। टैक्स इंसेंटिव दोगे तो मेरा मानना ये है कि मिडिल क्लास, जो कि अगले 23 साल में मैसिवली एक्सपांशन होगा, जो कभी हुआ नहीं हिस्टोरिकली, और मिडिल क्लास हमेशा देखता है मैं कैसे सेविंग करूं, उस पर ज़्यादातर सैलरीड लोग होंगे। तो अगर टैक्स सेविंग का अगर उनको फ़ायदा होता है तो वो लोग ये अपने माँ बाप के लिए, बेटे के लिए ज़रा प्यार से थोड़ा और खर्चा करेंगे। अभी भी करते हैं मगर इससे थोड़ा और बढ़ेगा, शायद बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, शायद बहुत ज़्यादा, बहुत बार, क्योंकि सीधा बेनिफिट है जी। और अब खबर मेरठ से। मेरठ में मां और भाई से नाराज एक नाबालिग ने आत्महत्या की। क्यों था ये बच्चा परेशान, देखते हैं श्याम परमार की रिपोर्ट। मेरठ में नवी छात्र की आत्महत्या से परिवार वाले सदमे में हैं। बताया जा रहा है कि परिवार वालों के व्यवहार से परेशान होकर उसने आत्महत्या की। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि आत्महत्या से पहले सोशल मीडिया पर मौत के बाद इंसान का क्या होता है उस बारे में उसने कई वीडियो देखे। थाना क्षेत्र भावनपुर में एक दिन पहले एक अपेक्स कॉलोनी है, उसमें रहने वाला एक लड़का
जिसने सुसाइड कर लिया था। मौके पे हमारी फॉरेंसिक टीम और पुलिस की टीम पहुंची थी, जांच की गई और उसके बाद शव का पोस्टमार्टम, पंचायतनामा आदि की कार्यवाही करवाई गई। उसके बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। जो विधिक कार्यवाही थी वो थाने के द्वारा की गई है। ऐसी कोई तहरीर उसमें प्राप्त नहीं हुई है। अगर कोई बात होती है तो उसमें अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। नाबालिग का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। इसी को लेकर कई बार परिवार वालों ने उसको समझाया, लेकिन फिर उसने आत्महत्या कर ली। मेरठ से श्याम परमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी आज सेंसेक्स 1048 अंक की गिरावट के साथ 76,330 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 345 अंक की गिरावट रही। ये 23,085 के स्तर पर बंद हुआ। दरअसल खराब ग्लोबल संकेतों के बाद बाजार बड़ी गिरावट के साथ खुले थे। दिन भर बिकवाली भी जारी रही। इसके चलते मार्केट गिरा। करीब 14 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप साफ हो गया। दूसरी ओर आज रुपया भी रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आ गया। रुपया 27 पैसे गिरकर 86.31 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। दरअसल अमेरिकी डॉलर का भाव 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। इससे भारत समेत दुनिया भर की करेंसी में तेज गिरावट देखने को मिली है।